क्वेश्चन थर्ड करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, यानी इसका जो मीनिंग है वो होता है चांस, यानी किसी भी चीज़ की आने का चांस कितना है। जैसे कि आपको यहाँ पूछा गया है कि डी का क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पे आकर जो पॉइंट आके रुकेगा। क्वेश्चन वन का पहला सवाल है। तो ये आपके पास स्पिनिंग व्हील दे रखी है, इसको घुमाया जाता है। तो ये जो पॉइंटर आप पॉइंटर दे रखा है, ये जो पॉइंटर दे रखा है, उस पॉइंटर के रुकने का कितना चांस होगा डी वाले पर, यानी डी अल्फाबेट पर अगर पॉइंटर का रुकने का चांस कितना है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि इन चार अल्फाबेट्स जो हैं ए बी सी डी, और एक को बार जो ए है इसका आउटकम कितना होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वहीं आपको यहाँ पर बताना है कि जो टोटल आउटकम कितना निकलेगा। तो पहले हम क्या है, टोटल आउटकम निकाल लेते हैं। तो आप आंसर में लिखोगे, तो देयर आर, जब हम स्पिनिंग व्हील को घुमाते हैं तो यहाँ पर देयर आर 5 पॉइंटर्स, 5 सेक्टर्स ए, ए बी सी एंड डी। 5 सेक्टर्स हैं, ए है, एक और ए है, फिर बी है, सी है एंड डी है। सो देयर आर 5 आउटकम्स। तो 5 सेक्टर्स हैं, तो 5 सेक्टर्स हैं तो उनके जो आउटकम्स होंगे वो भी क्या होंगे, 5 होंगे। जो पॉइंटर है क्या, वो उन 5 सेक्टर्स पे जाके रुकेगा। जब 5 सेक्टर्स पे आगे रुकेगा तो इसका मतलब जो आउटकम्स होंगे वो भी आपके 5 होंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉइंटर, अब यहाँ डी की पूछी है कि डी की प्रॉपर्टी कितनी है, तो आप यहाँ लिखोगे, अब डी पे जाके और वो जो पॉइंटर है वो एक ही बार रुकेगा, तो आप यहाँ ले ही लिख सकते हो। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर stopping on D इज इक्वल टू कितना होगा। कितने आउटकम्स होते हैं, वो आपके 5 हैं, और 5 आउटकम में से डी कितनी बार आएगा, सिर्फ एक बार आएगा। तो ये जो आपका 1/5 है, यही इस डी सेक्टर या डी पॉइंटर की जो प्रोबेबिलिटी है कि जब भी कोई व्हील घूमेगा तो पॉइंटर डी पर सिर्फ एक ही बार रुकेगा, यानी 5 बार में से एक बार रुकेगा, क्योंकि डी क्या है, एक ही बार है। तो 1/5 क्या होगी, उस पॉइंटर की रुकने की, डी पर रुकने की जो पॉइंटर की स्टॉपिंग वो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 होगी। ऐसे ही आप करोगे बी वाला। बी वाला पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स हैं, यानी आपके ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। उनको अगर उसमें से हम एक एस, एस का मतलब यहाँ हुआ इक्का, जिसे हम कहते हैं ए, इस तरीके से होता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। अब क्योंकि टोटल कार्ड्स आपके कितने हैं, 52, और उन 52 में से जो एस होता है, यानी ए जो अल्फ़ाबेट होता है वो कितने होते हैं, 4, यानी हर एक, यानी रेड का भी होगा आपका, ब्लैक का होगा। तो एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। तो दो रंगों में से हर एक रंग के दो दो क्या होते हैं, एस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उस एस की, वो आप लिखोगे। तो दे आर 4, आप यहाँ लिखोगे देयर आर 4 एस इन अ डेक।
अटैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स में से 4 क्या होते हैं, एस होते हैं। सो फोर इवेंट्स of getting an ace। हाँ, ये मतलब हुआ कि देयर आर 4 एस, यानी 4 एस के पत्ते होते हैं उस टोटल 52 कार्ड्स में। तो इसीलिए जो इवेंट निकल के आएंगे, यानी हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो भी क्या होगी, एस की 4 होगी। तो टोटल हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, तो आप यहाँ लिखोगे सो the probability of getting an ace इज इक्वल टू कितनी होगी, क्योंकि कितने टोटल नंबर ऑफ एस, 4 हैं, और टोटल कितने में से, 52 में से। तो पावर्टी होगी आपकी 1/4। ये आपका यहाँ पर आंसर हुआ। तो 1/4 क्या है, उस एस की प्रोबेबिलिटी होगी पूरे 52 कार्ड्स में। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब आपको यहाँ पर साइड में फिगर दे रखा है। तो यहाँ दो तरह के आपको एप्पल दे रखे हैं, एक ग्रीन एप्पल है, एक रेड एप्पल। तो इन सब एप्पल्स में से पूछा है कि रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप देखोगे कि आपके पास ग्रीन एप्पल आपके 3 है, रेड आपके पास कितने हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हुए, 7 एप्पल्स हैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। तो 7 आपके क्या हैं, आउटकम्स हैं। और उसमें पूछा है कि कितने एप्पल्स रेड होंगे, वो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो कितने एप्पल्स होंगे 7 में से, जैसे कि यहाँ पर 4 दे रखे हैं, तो 4 क्या होंगे आपके, उस एप्पल्स के इवेंट होंगे जो इन 7 आउटकम्स में आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर जो आप आंसर में लिखोगे वो लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं ऑफ एन एप्पल, कितने हैं, 7 है। तो 7 आउटकम्स हो गए। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड एप्पल की, तो आप यहाँ लिखोगे जो कितने रेड एप्पल है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/7 कि 4 रेड एप्पल से कितने में से, 7। तो चांस कितने होंगे रेड एप्पल से आने के, 4 चांस होंगे। तो आप यहाँ लिखोगे आंसर में सो द probability of getting red apples कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितना है, 7। कितने रेड एप्पल्स हैं, 4। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी होगी रेड एप्पल्स की। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें।